मेरा नाम स्वीटी है एंड आवर चैनल नेम इज़ अंश कॉमर्स टेक। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 5 ऑन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। आज इस वीडियो में हम जर्नल लेजर इन द बुक ऑफ द कंसाइनर एंड कंसाइनी कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द कंसाइनर। तो फर्स्ट एंट्री है, क्योंकि कंसाइनमेंट शुरू तभी होगा क्योंकि जब गुड्स भेजी जाएंगी। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट यहाँ पे ना कंसाइनमेंट अकाउंट टू दिल्ली टू जो भी बेंगलोर जो भी है वो सिटी का नाम या जो भी कंसाइनमेंट जा रही है उसका नाम आएगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अगर गुड्स कॉस्ट पे गई हैं तो ये एंट्री आएगी। अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस पे गई हैं विद लोडिंग गई हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। एंट्री देखो बिल्कुल सेम है बट प्राइस का डिफरेंस है। अगर यहाँ 100 से आई है, मान लो कॉस्ट प्राइस 100 है तो इनवॉइस प्राइस 125। फ़र्क यही है कि एंट्री सेम पड़ेगी लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगी। अब बात आती है थर्ड एंट्री की कि अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस पे गई हैं तो ऑब्वियसली इसके ऊपर लोडिंग है, तो लोडिंग को एडजस्ट करने के लिए एंट्री बिल्कुल इससे रिवर्स हो जाएगी। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट टू यहाँ पे टू कंसाइनमेंट हो जाएगा और विद लोडिंग चार्जेस कितने आपके यहाँ पे 25 रुपीज़, क्योंकि 100 कॉस्ट प्राइस है और 125 आपके इनवॉइस प्राइस हैं तो लोडिंग आपके 25 रुपीज़। नेक्स्ट फोर्थ है एक्सपेंस, क्योंकि कंसाइनमेंट को भेजना है तो ऑब्वियसली कंसाइनर को कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट किस पे खर्चे करें, वो उस कंसाइनमेंट पे जो दिल्ली को जा रही है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जो भी हो सकता है। उसके बाद अगर क्योंकि कंसाइनमेंट गुड्स कंसाइनमेंट का तभी भेजता है अगर कंसाइनी से उसको कुछ एडवांस रिसीव होता है, वो जस्ट अपनी सिक्योरिटी के लिए एडवांस लेता है। सो बैंक क्योंकि यहाँ पे वो एडवांस रिसीव कर रहा है, वो का मतलब है यहाँ पे कंसाइनर। तो कंसाइनर अगर एडवांस रिसीव कर रहा है फ्रॉम द कंसाइनी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। इसी तरह अब 6 एंट्री में क्या है कि अब कंसाइनी ने वो गुड्स रिसीव कर लिए हैं तो उसको कुछ लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस अनलोडिंग रेकरिंग या नॉन रेकरिंग एक्सपेंस इनकर करने पड़ेंगे। तो कंसाइनमेंट क्योंकि वो किसके ऊपर खर्चा कर रहा है, उस कंसाइनमेंट के ऊपर खर्चा कर रहा है, इसी वजह से कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। सेवन्थ है क्योंकि उसने अब कंसाइनमेंट रिसीव करी है तो उसका मेन पर्पज़ है उनको सोल्ड करना। सो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, क्योंकि वो कभी भी यहाँ पे बैंक वगैरह नहीं शो करेगा, वो अपनी बुक में बैंक शो करेगा। यहाँ पे उसने कंसाइनर ने किसको कहना है कि कंसाइनी ने गुड्स सोल्ड करी हैं। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। 8th है कमीशन पेबल टू कंसाइनी, क्योंकि गुड्स सोल्ड हुई हैं तो उसका पर्पस था कंसाइनी का कमीशन लेना, तो कंसाइनर उसको कमीशन देगा। तो किस भी हाथ पे देगा, किसका खर्चा माना जाएगा, कंसाइनमेंट का। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। तो नेक्स्ट है 9th एंट्रीज की, जो अनसोल्ड स्टॉक बच गया है आपका तो कंसाइनी उसको भी आपको बताएगा। तो आप कंसाइनमेंट स्टॉक को, क्योंकि गुड्स एंड टू साइड पे थी उसका रिवर्स बाय साइड पे आ जाएगा, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर ये सेम वही है, अगर ये लोडिंग पे है मतलब आईपी प्राइस पे है तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास रिवर्स हो जाएगी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट या इसको सस्पेंस अकाउंट भी बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अगर गुड्स लॉस्ट हो गई हैं तो एबनॉर्मल लॉस भी क्रेडिट होता है, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट में क्रेडिट होता है तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। नेक्स्ट है अगर इंश्योरेंस क्लेम रिकवर हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और अगर डैमेज गुड्स सोल्ड हुई हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और अगर कमीशन पेबल हुई है डैमेज गुड्स के ऊपर तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, और द एबनॉर्मल लॉस अगर P&L में ट्रांसफर होना तो P&L अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। ये सारी एंट्रीज को मैंने प्रॉपर वे से लेक्चर नंबर 3 में कवर किया है। तो आप लेक्चर नंबर 3 देखेंगे तो आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेस में यहाँ पे एंट्री का रीज़न भी और प्रॉपर वे से भी मैंने बताया, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री है 16, अगर कंसाइनमेंट में हमें प्रॉफिट हो रहा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L, और लॉस हो रहा है तो P&L अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो लास्ट नहीं 17 एंट्री है फाइनल रेमिटेंस। फाइनल क्योंकि कंसाइनी ने सारी गुड्स सोल्ड कर दी हैं तो वो फाइनल जो भी कलेक्शन हुई है वो कंसाइनी को कंसाइनर को देनी पड़ेगी। तो कंसाइनर यहाँ पे रिसीव कर रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। और क्लोजिंग स्टॉक, इसके बाद आप जो गुड्स सेंट होती हैं उनको आप ट्रांसफ़र करते हो ट्रेडिंग अकाउंट में। सो गुड्स सेंट ऑन द कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अगर ये स्पेशल है कि अगर डेल क्रेडिट कमीशन क्वेश्चन में है तो कैसी एंट्री पढ़नी है। इफ़ द डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउ
तो जो बैड डेट्स होंगे उसके लिए कंसाइनर बेयर नहीं करता, इस वजह से यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आएगी। लेकिन अगर वो डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन नहीं अलाउ कर रहा है तो बैड डेट्स हुए हैं तो उसके लिए कंसाइनर ही बेयर करेगा। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। 20th है गुड्स इन ट्रांजिट, अगर इन केस उसने गुड्स भेजी हैं और गुड्स जो है वो रास्ते में ही अभी पड़ी हैं क्योंकि कंसाइनी को भी रिसीव नहीं है, तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो नेक्स्ट है आपकी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द कंसाइनी फॉर रिसीविंग द गुड्स। यहाँ पे उसने गुड्स रिसीव करी हैं तो कोई एंट्री नहीं आएगी। सेकेंड है एडवांस गिवन टू द कंसाइनर, क्योंकि कंसाइनर ने कंसाइनी को एडवांस दिया था तो किसको दिया है, कंसाइनर को, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और उसने अगर एक्सपेंस पे किए हैं किसके बिहाफ पे किए हैं, कंसाइनर के, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर सेल करी है तो उसकी कलेक्शन किसको देनी है, कंसाइनर को, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। इफ़ द क्रेडिट सेल है तो कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। और अगर डेटर से कलेक्शन हुई है तो इसकी रिवर्स हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स। और अगर उसको कमीशन मिली है, कहाँ से मिली है, कंसाइनर से, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशंस। और मेकिंग अ फाइनल पेमेंट कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद लास्ट 8th एंड 9th एंट्री है डेल क्रेडिट कमीशन की। तो डेल क्रेडिट कमीशन अगर अलाउ है, मतलब उसको मिल रही है, तो वो बैड डेट्स खुद बेयर करने वाला है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। और अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिल रही है तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। ये सारी हमारी जनरल एंट्रीज को कवर करती हैं। तो ये जनरल एंट्री सिर्फ आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में आपको क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, तो ये थ्योरी भी आपके लिए, थ्योरी में भी कवर करता है आपका। तो इसके बाद हम लेजर करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेजर इन द बुक ऑफ द कंसाइनर। तो कंसाइनर की बुक में हमारी फर्स्ट अकाउंट बनना है कंसाइनमेंट अकाउंट, सेकंड बनना है कंसाइनी अकाउंट, थर्ड है कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, और फोर्थ है आपका एक्सीडेंटल लॉस अकाउंट, और नेक्स्ट आपका है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, देन कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, और लास्ट आपका कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो ये मैंने सारे के सारे आपको अकाउंट जो मोस्टली पेपर में या क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं। तो इनमें ये एंट्रीज कैसे पास होती है, जनरल एंट्री से ये कैसे बनता है, या इनसे जनरल एंट्री कैसे बन सकती है। तो जिनको जनरल एंट्री याद नहीं होती वो कोई लेजर से भी जनरल एंट्री पे जा सकते हैं। तो लेजर में देखते हैं कैसे जनरल एंट्री पे जाएंगे। तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, तो यहाँ पे जितने भी कंसाइनर ने गुड्स भेजी हैं या उसके एक्सपेंस है या कंसाइनी के एक्सपेंस है वो सारे टू साइड पे आ जाएंगे। और जितनी भी गुड्स के कोई लॉस हुआ, कोई रिकवरी हुई है, या कोई सेल हुई है, या गुड्स इन ट्रांजिट है, या रिटर्न्स है, या क्लोजिंग स्टॉक बचा है, वो बाई साइड पे आ जाएगा। तो देखो, तो गुड्स सेंट ऑन द कंसाइनमेंट, अगर कंसाइनर के एक्सपेंस है तो टू बैंक करके आ गए, और अगर कंसाइनी के एक्सपेंस है तो उसके नेम से आ गए। और बाई साइड पे एबनॉर्मल लॉस हुआ तो बाई साइड पे आ गया, और अगर एबनॉर्मल लॉस का क्लेम रिसीव हुआ तो वो बाय बैंक करके आ गया, और अगर बाय सेल करी है तो बाय कंसाइनी करके आ गया। गुड्स इन ट्रांजिट है वो भी बाय साइड पे, क्लोजिंग स्टॉक है वो भी बाय साइड पे। इसके अलावा अगर स्टॉक इनवाइस प्राइस पे है तो उसकी लोडिंग टू साइड पे रिजर्व करके आ जाएगी, और गुड्स सेंट अगर लोडिंग प्राइस पे है तो उसका बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट करके बाय साइड पे लोडिंग आ जाएगी। तो इससे अगर बैलेंस करेंगे तो टू साइड पे अगर बैलेंसिंग फिगर आता है तो वो प्रॉफिट होता है, और बाय साइड पे अगर बैलेंसिंग फिगर आपकी बैलेंस बचती है तो वो लॉस होता है। अब इनकी हेल्प से जर्नल एंट्री कैसे पास हो सकती है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड, फर्स्ट एंट्री हो गई आपकी। कंसाइनमेंट टू बैंक, ये कंसाइनर के एक्सपेंस की होगी। कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, ये कंसाइनी के एक्सपेंस की होगी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व की होगी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L। और इसी तरह नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस की, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे हम एडजस्टेड कर देते हैं इसको कि जितना हमें क्लेम मिला है, अगर इन केस एबनॉर्मल लॉस अकाउंट नहीं बनता तब हम यहाँ पे बैंक डाल दें, अदरवाइज ये आपका एबनॉर्मल लॉस में जाता है। उसके बाद अगर सेल हुई है तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, गुड्स इन ट्रांजिट है तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, और स्टॉक बचा है तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अगर लॉस हुआ है तो लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो इससे आपकी जनरल एंट्रीज भी बन जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी कंसाइनी इन द बुक ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी अकाउंट्स। तो उसमें क्या करना है कि आपने जो कंसाइनमेंट अकाउंट में, जो ऊपर वाले आपके कंसाइनमेंट अकाउंट में जितना वर्ड आपने कंसाइनी लिखा है, एक यहाँ पे कंसाइनी लिखा है एक्सपेंस के लिए,
एक आपने सेल के लिए लिखा है, तो वो रिवर्स पड़ जाते हैं। तो बाई साइड पे यहाँ पे आपने ट्रांसफ़र किया है कंसाइनमेंट, ये यहीं से ट्रांसफ़र हो गया आपका, जो कंसाइनी के एक्सपेंस थे वही यहाँ पे ट्रांसफ़र आ गए, कंसाइनमेंट अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे बाय कंसाइनमेंट एक्सपेंस लिख दिया। और अब क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे कुछ एडवांस भी होते हैं जनरल एंट्रीज में, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंसाइनर कुछ एडवांस देता है, तो बाय बैंक करके एडवांस, और टू साइड पे कंसाइनी, क्योंकि यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट में ये सेल हुई हैं, तो वही टू साइड पे मैंने ट्रांसफ़र कर दी टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल। लेकिन अगर इन सेल में से अगर कुछ क्रेडिट सेल हुई हैं और डल क्रेडिट कमीशन मिल रही है, तो हमें कंसाइनी डेटर अकाउंट भी बनाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, कंसाइनी जो क्रेडिट सेल है वो बाय साइड पे ट्रांसफ़र होगी यहाँ से, और यही क्रेडिट सेल आपकी डेटर अकाउंट में टू साइड पे ट्रांसफ़र हो गई। और अगर जितना कलेक्शन हुआ डेटर से वो बाय बैंक में, और बाकी जो बचे वो बैड डेट्स हैं, और बैड डेट्स आपके यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद आपने इसकी फाइनल पेमेंट कवर करनी है। तो ये केस तभी आएगा अब अगर क्रेडिट सेल है और बैड डेट्स हो रहे हैं और उसको डल क्रेडिट कमीशन मिल रही है, ठीक है। तो ये इसके बिहार पे आपके कंसाइनी और कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एक्सीडेंटल लॉस अकाउंट। तो एक्सीडेंटल लॉस अकाउंट में आपने क्योंकि लॉस हुआ है, तो ये भी हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखा था बाय एबनॉर्मल लॉस, तो वही हमने टू साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया टू कंसाइनमेंट एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस कैसे रिकवर हो रहा है, बाय इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी तो बाय बैंक लिखेंगे। अगर कंसाइनी ने उसको सेल करा है, मतलब डैमेज गुड्स को सोल्ड करा है, तो बाय कंसाइनी, और उसको उसके ऊपर कमीशन मिल रही है टू कंसाइनी, और बैलेंसिंग फिगर आपकी एबनॉर्मल लॉस को P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट है आपका गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो जैसे कि आपने यहाँ पे टू गुड सेंट लिखा था कंसाइनमेंट अकाउंट में, वही चीज़ यहाँ पे बाय साइड पे ट्रांसफ़र हुई है बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर लोडिंग है तो उसको अलग से, क्योंकि लोडिंग यहाँ पे हमने डाली थी बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो ऑब्वियसली गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में टू करके आ जाएगी, टू कंसाइनमेंट लोडिंग बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग या परचेजिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। अगर ओपनिंग है तो, क्योंकि ओपनिंग जो है यहाँ टू साइड पे आ सकता है, टू ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग बाय साइड पे आता है, तो इसके ऑपोजिट आ जाएगा। टू साइड पे अगर था तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट आ गया, और इसको क्लोज किया तो ये आपका, तो कंसाइनमेंट स्टॉक में मैंने ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफ़र करना है अगर कंसाइनमेंट अकाउंट से, तो बाय कंसाइनमेंट, और क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफ़र करना है तो टू कंसाइनमेंट, और इनको बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे डबल लाइन लगी है, इसका मतलब ये बैलेंस हो रहे हैं। तो यहाँ से क्योंकि ओपनिंग का बैलेंस हुआ तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग का बैलेंस हुआ तो बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। अगर यही क्लोजिंग स्टॉक हमारे रिजर्व पे हैं, मतलब इनके ऊपर लोडिंग है, तो हम इसको कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्योंकि ओपनिंग बैलेंस टू साइड पे है, तो इसका रिजर्व बाय साइड पे, या बोल सकते हैं कि कंसाइनमेंट, अगर कंसाइनमेंट अकाउंट में यहाँ से हमने बाय साइड पे ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ पे टू साइड पे रिजर्व टू साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे टू कंसाइनमेंट तो रिजर्व उसका बाय साइड पे आ जाएगा, और यहाँ पे बाय कंसाइनमेंट तो उसका रिजर्व टू साइड पे आ जाएगा। ये आपका कंसाइनमेंट स्टॉक से उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रिजर्व डाले हैं, तो रिजर्व की एंट्री जो होती है, जो स्टॉक सिंपल होते हैं कॉस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस पे सिंपल जो डालते हैं, उसकी लोडिंग की एडजस्टमेंट की जो एंट्री होती है वो रिवर्स होती है। तो यहाँ पे ओपनिंग के लिए अगर बाय कंसाइनमेंट है तो रिजर्व में टू कंसाइनमेंट आएगा, और अगर क्लोजिंग के लिए टू कंसाइनमेंट में तो ओपनिंग में बाय कंसाइनमेंट आ जाएगा, और उसके लिए हम बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन विद रिजर्व वैल्यूज़ डाल देंगे। यहाँ पे आपकी रिजर्व वैल्यू मतलब लोडिंग और अनलोडिंग की वैल्यू आएगी। तो ये सारा हमारा जर्नल और लेजर के टॉपिक को कवर करता है। आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो जिसको लेजर बनाने में या जर्नल बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो इसके बाद अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि आप लेजर की हेल्प से भी जर्नल बना सकते हो, जर्नल की हेल्प से भी लेजर बना सकते हो। तो ये हमारे पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। तो लास्ट हमारा इन द बुक ऑफ द कंसाइनी की बुक में सिर्फ कंसाइनर का अकाउंट बनता है। तो कंसाइनर को यहाँ पे जितने भी, वैसे तो हम यहीं से कर सकते हैं, जो कंसाइनर की बुक में आपने कंसाइनी अकाउंट बनाया था, जो कंसाइनर की बुक में आपने कंसाइनी अकाउंट बनाया था, वही वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वही वाली यहाँ पे ट्रांसफ़र होती हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सपेंस, एडवांस और फाइनल पेमेंट यहाँ पे सेल वगैरह डाली थी, तो वो इसकी ऑपोजिट साइड पे डलता है। तो जैसे यहाँ पे कंसाइनी के एक्सपेंस है तो टू बैंक करके आएंगे,
और एडवांस दिया है कंसाइनिंग ने 2 बैंक करके आएगा, और अगर उसको कमीशन मिल रही है 2 कमीशन करके आएगी, और बाय साइड पे उसने जितनी भी सेल करी है बाय बैंक करके आएगी। तो बैलेंसिंग फिगर अगर उसी टाइम पे पेमेंट नहीं हो रही है तो कैरी डाउन लिख देंगे, अगर उसी टाइम पे पेमेंट कर रहा है वो तो फाइनल पेमेंट 2 बैंक करके आ जाएगी। तो ये सारा हमारा जर्नल और लेजर को कवर कर रहा है। तो इसके बाद आप आसानी से अपनी जनरल लेजर बना सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया, ये आपकी थ्योरी के लिए भी और प्रैक्टिकल के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।